सावन का अभी महीना है और इस सावन के महीना में भगवान शिव जी की पूजा आराधना सनातनी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। पूरा सावन माना जाता है भगवान शिव का है। और शिव जी जो हैं, अगर देखिए तो वो त्याग के देवता हैं। और इस धरती पे अगर देखा जाए तो शिव एक कठोर पिता का रोल भी अदा किए हैं गणेश जी के साथ। लेकिन फिर भी गणेश जी उन्हें अपना संसार माने और प्रथम पूजनीय हो गए, उन्हें अपना देवता माने। लेकिन अभी एक सोनीपत के वृद्धाश्रम का एक वीडियो आता है जिसमें एक व्यक्ति हैं जो मुंबई में व्यापारी थे और वृद्धाश्रम में डेथ हो जाता है। और उनके डेथ होने के बाद जब उनकी बेटी जो कि शिक्षक है, यानी शिक्षिका है, जो कि शिक्षिका मतलब जो समाज को रोशनी देती है, पथ प्रदर्शक है, वो शिक्षिका 5100 रुपीज देती है और कहती है इनका क्रियाक्रम कर दो। वीडियो कॉल पे देखती है, बाकी फुटेज मांगती है उनसे और कहती है जल्दी करो, हमें नहाना भी है, कितना देर और लगेगा। ये संस्कार क्या हम शिव जी से सीख रहे हैं, गणेश जी से सीख रहे हैं? क्यों हम पूजा कर रहे हैं? अपने आप से पूछने का ये सवाल हो जाता है कि जिस देवता की हम पूजा कर रहे हैं, जिनके नाम पे हम पूरे सावन और सावन के बाद फिर गणेश जी के लिए गणेश चतुर्थी उनकी पूजा हम करते हैं, जयकारा लगाते हैं गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव, बोल बम, और उनसे हम अगर अपने आप को नहीं कुछ शिक्षा दे पाए तो ये भक्ति, ये पूजा सब बेकार हो जाएगा। सोचिए शिव जी एक एज ए फादर कितना टफ रोल अपने बेटा के साथ करते हैं। बेटा को सजा देते हैं तो उनका सिर ही काट देते हैं। चलो सिर भी उन्होंने जब काट दिया तो वही सिर लगा देते, लेकिन उन्होंने सिर भी कौन सा लगाया? हाथी का सिर। जब वो हाथी के सिर को लगा सकते थे भगवान शिव जी, तो गणेश जी का अपना ही जो सिर था वही लगा सकते थे ना। उन्हें सवारी भी दिया तो एक बेटा को मोर दिए, दूसरे बेटा को उन्होंने चूहा दे दिया। क्योंकि जब आपको संसाधनों की कमी होती है ना, तभी आप सफल और संपन्न बनते हैं। ये भगवान जी से सीखने का चीज है। और जानते हैं इतने कष्ट देने के बाद भी, इतने परीक्षा लेने के बाद भी गणेश जी को जब दुनिया का भ्रमण करने कहा गया, जगत का भ्रमण, तो उस चूहिया से सिर्फ अपने माता पिता का भ्रमण कर लेते हैं और वो जगत पूजनीय हो जाते हैं, प्रथम पूजनीय। ये चीज हमें भगवान गणेश जी और महादेव से सीखने योग्य है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि अगर पिता ने डांट दिए या पिता के जायदाद से कोई दिक्कत हो जाए तो हम उन्हें वृद्धाश्रम में दे देते हैं, घर से बेदखल कर देते हैं माता पिता को, और इवन हम देखने तक उन्हें नहीं जाते हैं। और कैसी पूजा हम कर रहे हैं भगवान को। तो हमें समाज को जितने ये संत लोग हैं, चाहे शंकराचार्य जी महाराज हैं या जितने भी ये संत हैं, ये सिर्फ राजनीति करने के लिए बैठे हुए हैं। जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य थे वो तो घर घर जाकर के धर्म की, ज्ञान की ज्योति को जलाए थे। लेकिन हमारे जितने आज के डेट में संत महात्मा पुजारी शंकराचार्य जी हैं, ये सब सिर्फ राजनीति करने वाले हैं। कोई पैदल उतर नहीं सकते। शंकराचार्य पैदल घर घर गए थे, कोई छतरी उनके पास चांदी की नहीं थी। आज रथ से उतर नहीं पाते हैं लोग। ये हमारे महान संतों के मतलब ये दुर्दशा है कि समाज दुर्गति की ओर जा रही है। हर हर महादेव।